अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हर बंदे का ख्वाब होता है अपना घर बनाना। लाहौर जैसे बड़े शहर में अपना घर बनाना कितना मुश्किल और कितना आसान। अपने घर बनाने के लिए कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं, इसी टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नसीर कंबोज साहब। मारूफ कानूनदान है, ये सोसाइटी को भी डील करते हैं और आम केसेस को भी। तो हम इनसे जानते हैं कि एक आम आदमी जब प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो कौन सी चीज़ों का ख्याल रखे। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो उसकी अपनी छत होनी चाहिए, अपना घर होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। तो जो अपने घर में प्रोटेक्शन है, वरना सारी ज़िंदगी आप रेंट पे रहें। लोगों की क्योंकि इसमें जमा पूंजी इन्वॉल्व होती है, किसी के पास भी इतनी सेविंग या इतने पैसे नहीं होते कि वो लमसम जो है वो अपना घर ले ले। फिर इंसान मनसूबाबंदी करता है कि मैं कहीं किस्तों पे प्लॉट ले लूँ, ये पैसे सेविंग्स करता रहता है कि मैं किसी सस्ती जगह पे प्लॉट ले लूँ। तो मैं शहरियों को बाखबर करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपने कोई बाहर प्राइवेट जगह कोई ख़रीदनी है तो आपने देखना है कि ये ज़मीन किसके नाम है। आपने मुतलका जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है या पटवार खाना है, आपने अगर किसी से आपका प्रॉपर्टी का लेन देन या सौदा होने जा रहा है तो आप से उसकी आईडी कार्ड की कॉपी लें, उस प्रॉपर्टी की जो मलकियत के डॉक्यूमेंट है वो लें, फ़र्द की कॉपी लें। आप आज जाके इंडिपेंडेंटली वेरिफिकेशन करें कि यह प्रॉपर्टी जो है वाकई इसके नाम है या ये प्रॉपर्टी का इंतकाल वाकई इसके नाम है। फिर आप वो प्रॉपर्टी खरीदते हुए जो मुतलका जहाँ पर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है फिज़िकली, आप वो चेक करें, देखें कि ये जो रजिस्ट्री है इसमें जो खसरा नंबर लिखा हुआ है क्या वाकई ये प्रॉपर्टी जो है वो इसी जगह एग्जिस्ट करती है और इसका कब्ज़ा भी है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा उनके पास होता है, रजिस्ट्री होती है, तो वो कहते हैं जी मैं इसका मालिक हूँ, वो रजिस्ट्री आगे कर देते हैं। कल को लोगों को उनका प्लॉट नहीं मिल रहा होता और फिर लोगों की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि वो कहता है ये मेरा प्लॉट है, दूसरा कहता है ये मेरा प्लॉट है। तो इसलिए एक असूल है मुश्तरी होशियार बाश में। खरीदार के ज़ुम्मे भी कुछ ड्यूटियां हैं। लोग प्रॉपर्टी खरीदते हुए उसके टाइटल डॉक्यूमेंट देख लें, उसकी मलकियत इंक्वायर कर लें, पोजेशन इंक्वायर कर लें। फिर जब आप प्रॉपर्टी की पेमेंट किसी को करते हैं ना, कोशिश करें कि उसको पे ऑर्डर के जरिए दें, ठीक, बैंक के जरिए दें, चैनल के जरिए दें, ताकि आपके पैसे देने के सबूत हों और जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है उसके नाम का चेक भरें, उसके नाम का पे ऑर्डर होना चाहिए, ताकि कल को फ्रॉड आपके पास हो भी जाए, ये चीज़ का सबूत है कि आपने अदायगी उसी को की है। लोग पे ऑर्डर नहीं बनाते सिर्फ छोटी सी अमाउंट टैक्स से बचने के लिए, आप क्या कहेंगे? टैक्स दायरे में आके आप किसी को बाय कैश दे देते हैं या आप जो है वो लीगल करने की बजाय चीज़ें जो हैं वो अंडर द हैंड करते रहते हैं। फिर कल को कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो फिर उसके नेगेटिव असरात जो है वो आपको फेस करना पड़ते हैं। जब आप टैक्स नेट में आ जाते हैं, आप टैक्स देते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करें, तो फिर आप प्योर कानूनी तरीका अपनाएं। वो तरीका अपनाते हुए चीज़ें लें तो उससे फिर कानून की आपको प्रोटेक्शन होती है। लोग डरते हैं कि शायद हम टैक्स नेट में आ गए तो फिर हमारे पे शिकंजा आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आजकल ना सोसाइटीज़ में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सोसाइटीज़ बड़े बड़े बैनर्स के ज़रिए, बड़े बड़े प्ले कार्ड्स के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जो है वो बड़ी तशहीर करते हैं, बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं लोगों को कि हमारे पास इन्वेस्ट करें, हम जो है आपको प्लॉट देंगे, आपके ख्वाबों की ताबीर देंगे, हमारी सोसाइटी की लोकेशन बड़ी अच्छी है, प्लॉट जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू बड़ी बढ़ जाएगी। सोसाइटीज़ को जो मॉनिटर करने वाले अदारे हैं, रेगुलेटर अदारे हैं, या तो वो लाहौर में है तो वो LDA है या वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का अदारा है, तो वहाँ पे इनकी वेरिफिकेशनें या इनकी रजिस्ट्रेशनें जो हैं वो अक्सर इश्तिहार आते रहते हैं, लेकिन सोसाइटियाँ प्रॉपर रजिस्टर्ड भी नहीं होती। और फिर दूसरी बात पता क्या है, सोसाइटी अप्रूव होती है, फर्दर इनको अप्रूवल में इजाज़त मिली कि आप इतने प्लॉट बेच सकते हैं, इतनी प्रॉपर्टी आप बेच सकते हैं, लेकिन उन्होंने 4-4 गुना 6-6 गुना ज़्यादा जो एक्सेस ओवर सेलिंग की होती है। उससे क्या होता है कि जी ये लोगों को एक कागज़ का टुकड़ा थमा देते हैं और वो कागज़ का टुकड़ा लोग लेके फिरते हैं, किस्तें दे रहे होते हैं। अच्छा, वो अब 10-10 साल का प्लान होता है कि जी पहले ज़मीन की कीमत अदा करें, फिर डेवलपमेंट चार्जेस हम इनसे लेंगे, फिर जाके जो है वो आपको प्लॉट का कब्ज़ा देंगे, और बीच में जाके किसी की अगर कोई किस्त जो है वो शॉर्ट हो गई है तो बहाना बना के उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर देते हैं, फिर नए जुर्माने वसूल करते हैं या फिर डराते हैं, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, ये तो सोसाइटी फ्लॉप हो गई है,
आप अपने जो है ना रिफंड ले लें। तो सोसाइटियाँ क्या करती है, अपनी सोसाइटी के प्लॉट ही 10-10 जगह भेज देती है। किसी को बेचा, उसके लिए पैसे लिए, 5 साल वो किस्तें देता रहा, उसके पैसे इस्तेमाल किए, फिर उसको उसके पैसों में से कटौती करके वही रिफंड कर दिए, वो भी किस्तों में रिफंड कर दिए। तो वो फिर वही प्लॉट फिर आगे किसी को बेचा। कि जो अदारे हैं इनकी मिलीभगत के बगैर जो है वो सोसाइटीज़ इस तरह के गवर्न नहीं कर सकती। जो काली भेड़ें हैं जो इन अदारों के अंदर, उनका पॉइंट आउट होना ज़रूरी है। और दूसरा, इस चीज़ पे नज़र होनी चाहिए कि जितनी सोसाइटी के पास ज़मीन है उतने ही प्लॉट बेचें जो ग्राउंड पे प्लॉट हैं। मुस्तकबिल में इनको प्लॉट बेचने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि जी हम फाइलें बेच रहे हैं, कल को हम जो है ज़मीन खरीद लेंगे। दूसरी बात यह है कि शहरियों को ये देखना चाहिए उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें जिसकी ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं, क्योंकि किस्तों वाली सोसाइटियों में एक लंबा प्लान होता है। तो उसमें फिर आपके साथ क्या हो जाना है आने वाले सालों में कुछ नहीं कहा जा सकता। अपना प्रॉपर्टी लें, उसकी फाइल है, उसकी रजिस्ट्री है, उसका फ़ौरन पोजेसन लें, अपनी चारदीवारी करें। लोगों को ना दिखाया जाता है कि मीडिया के थ्रू और फिजिकली भी कि जी बहुत अच्छी सोसाइटी है, लेविश है, आप इसके आगे अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और फ्यूचर के बहुत अच्छे प्लान दिए जाते हैं। लोग कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि वो सोसाइटियों के इस फ्रॉड से बच सके? क्या वो उस टाइम पे अपना वो खाली एक पेपर ले या वो रजिस्ट्री टाइप कोई भी ऐसी चीज़ ले? तो सोसाइटी ने जो बड़ा सारा गेट लगाया होता है वहाँ पे उस पर बड़ी जनाब आगे प्लॉट बना के, पार्क टाइप बना के, एंट्री बड़ी खूबसूरत बनाई होती है, और लोगों को वो दिखा के जो है वो वर्गलाया जा रहा होता है। और अंदर सोसाइटी के जाएँ तो कुछ भी नहीं हो रहा होता। कहा जा रहा है जी 6 महीने बाद ये सड़क निकल जाएगी, ये ब्लॉक बन जाएगा, प्रॉपर्टी के रेट बहुत ऊपर चले जाने हैं। ये सारी हवा कैसे क्रिएट किया जाता है? सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए, इश्तिहारात के ज़रिए। ये भी तो बेसिकली लोगों के साथ फ्रॉड ही है ना, कि लोगों को बताया कुछ जा रहा होता है, ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और होती है। ओवर सेलिंग जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसकी इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। जब आपको प्लॉट बेचते कुछ और कहा जा रहा होता है, बाद में जो है आपको बताया जा रहा होता है जी आपने ये चार्जेस भी देने हैं, ये चार्जेस भी देने हैं। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों का कंट्रोल सिर्फ क्या है, अब कल को जो किसी की मेंबरशिप कैंसिल कर दी तो वो जी सोसाइटी के पास लोगों का पैसा होता है और वो टेक्निकली उनका फ़ायदा लेते हैं। तो सोसाइटीज़ को डील करने वाले लॉ रिफाइंड होने चाहिए। सोसाइटीज़ जब तक कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती वो उनको सेलिंग की या बिजनेस करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, ग्राउंड पे प्लॉट जो हो वो बेचने की इजाज़त होनी चाहिए, अदरवाइज़ फाइलों में, कागज़ों में प्लॉट बेचने की इजाज़त नहीं होती। तो मैं शहरियों को यही मतला करना चाहूँगा, खुदारा बचे, अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको सेव करें और फ्रॉड में, धोखे में ना आए। जो ज़मीन ग्राउंड पे एग्जिस्ट करती है वो खरीदें, उसका पोजेसन लें और सोसाइटी की रेपुटेशन देखें। बहुत कम सोसाइटियां हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जिन पे कहा जाता है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। अदरवाइज़ ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो मैंने परेशान ही देखे हैं। कोई नैब में जाके दरखास्तें दे रहा है, कोई जो है वो थाने में जाके दरखास्तें दे रहा है, कोई रिकवरी के दावे कर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। बहुत आंखें खोल के इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अच्छा नसीर साहब, लाहौर जैसे बड़े शहर में LDA के अंदर रजिस्टर्ड सोसाइटी तो बहुत कम है। अब मोस्टली सोसाइटीज लाहौर की सिटी से बाहर होती है, जो कि दूसरे शहरों में। वो लोगों को यही कहते हैं कि ये लाहौर के अंदर रजिस्टर्ड है। सोसाइटी को कैसे चेक करे कि ये लाहौर के अंदर है या बाहर है? देखिए, होता पता क्या है, अगर तो शेखुपुरा में तो एक तो अप्रूवल उन्होंने शेखुपुरा से ली होगी। लाहौर में सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि आपने देखना है कि LDA से इसकी अप्रूवल है। LDA सोसाइटी को रेगुलेट करने का दायरा है। बेसिकली अब लाहौर को इन्होंने एक्सपैंड कर दिया, लाहौर डिवीजन तक एक्सपैंड कर दिया LDA की हदूद को। ये जितनी शरकपुर रोड पे सोसाइटियाँ ये सारी शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में फाल करती हैं, लेकिन LDA भी इनको मॉनिटर करता है। बहरहाल ज़मीन जहाँ भी खरीदें नुकसान नहीं होता। ज़मीन आप जहाँ भी खरीदेंगे आपको फ़ायदा ही देगी, लेकिन देखना ये है कि वो ज़मीन आपको मिल भी रही है, आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। इसलिए आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें आंखें खोल के, खुले कानों के साथ और खुली आंखों के साथ इन्वेस्टमेंट करें। कल को ये नहीं कहना कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, जो सोसाइटी 2 नंबर थी, कोई गलत आदमी हमें बेच गया। तो ये झांसा जो है वो बहुत ज़्यादा है माशरे में, आपने इससे बचना है। इसका हल एक ही है कि ऑन ग्राउंड प्लॉट लें, पेमेंट दें, अपना कब्जा सिक्योर करें, अपनी मलकियत का डॉक्यूमेंट सिक्योर करें, वरना कल को आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये सोसाइटी पोजेशन के मामले में बहुत एक हैवी अमाउंट चार्ज करती है। क्या वो अमाउंट आप दिए बगैर अपना घर बना सकते हैं कि नहीं? इस पे कानून क्या कहता है? सोसाइटी को डील करने वाले लॉज हैं, कोई ऐसे तो नहीं ना कि ऐसी सोसाइटीज बन गई हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो है उनमें बड़ा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि उन पे अमल नहीं होता। अगर उन पे अमल हो फिर तो कोई इशू नहीं है।
अमल नहीं होता तो फिर वो लॉज की वायलेशन हो रही होती है, अदारे वो एज सच वो इम्प्लीमेंटेशन करते नहीं है, लोग मिसयूज होते हैं या लोगों का फिर कोई परेशानी हाल नहीं होता। फिर आप अदारों के पास जाते भी हैं तो अदारे जो मुतासरीन की दरखास्तें लेते रहते हैं। अल्टीमेट तो अदारे भी क्या है, मुतासरीन को पैसे रिफंड करवा देते हैं, वो भी कटौती के बाद। तो देखिए ना, किसी ने आज से 10 साल पहले 10 लाख दिया तो 10 साल बाद उसको 7 लाख ही मिले तो वो तो उसका 1 करोड़ बन जाता है। बेहतर ये है कि लंबी लाइन में लगने की बजाय जो भी है छोटा जमीन का टुकड़ा ले ले, सस्ती जगह पे ले ले, लेकिन आप सुहाने ख्वाबों में जाके ट्रैप होने की बजाय अपनी चादर के मुताबिक काम कर लें, अपना पोजेशन सिक्योर कर लें और अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अपने नाम सिक्योर कर लें, जो आपको पेमेंट दी हुई है वो सिक्योर कर लें, ताकि कल को आपको पछताना ना पड़े। अपनी रकम को भी बचाएं और प्लॉट भी ले लें। तो आप उनके लिए क्या स्पेशल हिदायत बताइए? ये जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं इश्तिहार में, इनसे इम्प्रेस होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इंक्वायरी करने का तरीका मैंने आपको सजेस्ट किया है, उनको फॉलो करना है। फिर आप अगर मुतमिन होते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाती हैं कमर्शियल्स में, अच्छे अच्छे घर दिखाए जाते हैं, अच्छी अच्छी फैमिलियाँ बना के दिखाई जाती हैं, तो वो सारा धोखा होता है। उस धोखे में नहीं आना। मुश्तरी होशियार बाश के असूल पे आपने अमल करना है। चीज़ लेनी है, उसकी तस्दीक करनी है, उसकी फ़र्द चेक करनी है, उसकी मलकियत के डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, उसका कब्जा चेक करना है और अपना कब्जा मौके पे सिक्योर करना है। आप चीज़ें अनअटेंडेड छोड़ेंगे, बेहतियाती करेंगे, सुस्ती करेंगे तो फिर आपको परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नसीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नसीर साहब ने आपको कानूनी तरीक़ेकार बताया। जब आप प्लॉट खरीदें, चाहे वो सोसाइटी में हो या ग्राउंड में हो, आम जगह पर हो, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करना ज़रूरी है, और अगर आप किसी सोसाइटी में लेने लगे प्लॉट तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मुस्तकिल ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें